खबर में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फास्ट खबर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर न्यूज ग्रुप लिखकर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगी इस पे कि मेरे पिता जो है वो सेवा की राजनीति करते हैं और लोग सत्ता की राजनीति करते हैं। आज तक जो भी काम उन्होंने किया है, तारीख में जब महिलाओं को हजार रुपए मिल रहे हैं दिसंबर से, मैं आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि दिसंबर से 2500 मिलने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। इस समय मैं गढ़वा शहर में एक ऐसे जगह पर हूं जहां पर व्यवसायियों ने मिथिलेश ठाकुर को, जो गढ़वा के वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री भी हैं झारखंड के और अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उसको लेकर के सिर्फ मंत्री ही नहीं, उनका पूरा फैमिली, उनकी वाइफ जो है और उनकी दो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, छोटी मत कहिए, अब तो मैच्योर भी हो चुकी हैं, वे लोग भी कैंपेनिंग में चल रही हैं। इस वक्त दोनों हमारे साथ हैं। अब एक है सृष्टि हैं और दूसरी है सौम्या, यहाँ पर है। इनसे दृष्टि है, एक दृष्टि है और एक सौम्या है, और दोनों से हम बातचीत करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने इनका भाषण भी सुना, काफी तेज तरह होकर के भाषण दे रही है। जिस तरह से कल्पना सोरेन अचानक से आती हैं और इस तरह से भाषण देती है कि अब लगता है कि इसे हेमंत सोरेन को ही पीछे छोड़ देंगी, उसी तरह यहाँ लगता है कि मिथिलेश ठाकुर को आने वाला समय में लोग छोड़ देंगे, आगे पीछे छोड़ देंगे और यही आगे हो जाएंगे। सृष्टि, आपके पिताजी जो है इतने वर्षों तक काम किए, आपको कैसे लगता है कि वो अन्य नेताओं से ज्यादा बेटर हैं? अरे इसमें तो ये सवाल ही, मतलब आप क्या पूछ रहे हैं। हम लोग सब देखे हैं गढ़वा को, कितना पहले से देख रहे हैं, बच्चे से देख रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग देखे हैं कि जब और लोगों को 10 साल 17 साल का मौका मिला तो गढ़वा में इतना सा भी विकास नहीं हुआ। मेरे पिता को जब विश्वास मिला, उससे पहले भी उन्होंने दुगना काम कर रखा था। जब उन्हें सत्ता में नहीं थे तब भी जो लोग सत्ता में थे उससे दुगना काम कर रहे थे वो। और आज जब उन्हें मतलब 5 सालों से मिला है तब वो मतलब एक इतिहास रच चुके हैं। जितना इतना उन्होंने विकास कर दिया है कि मतलब हम देखते रह सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जब हम सभाओं में जाते हैं तो हम गिन नहीं पाते कितना काम करके दिखा दिया है मिथिलेश ठाकुर ने। तो वो एक गर्व महसूस होता है मुझे कि मैं उनकी बेटी हूँ, और मतलब जब जाती हूँ लोगों के सामने तो मुझे कहने को कुछ मिलता है कि हाँ, मेरे पिता ने विकास किया है। अब उस आधार पर वोट दीजिए मेरे पिता को। चलिए, दूसरे तरफ के जो विपक्षी लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जो विकास किए हैं वो सिर्फ अपना विकास किया, जैसे रोड का विकास हुआ, चाहे टाउन हॉल का विकास हुआ, या कहने का अर्थ है कि जो आपका पार्क बना हुआ है, चाहे जो कुछ भी, उसमें जो है वो सिर्फ इसलिए किए ताकि उसमें कमीशन मिल सके। इस तरह का आरोप विरोधी लगातार लगाते हैं। आपका इस पर क्या पक्ष है? आपको घर में चर्चा होती होगी, बातचीत होती होगी, तो आपसे खुलकर कभी कभी कहते होंगे ना कि भाई देखो बेटा, इस तरह का बात है, लोग इस तरह की बातें करते, कैसा माहौल, कैसा बात करते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगी इस पे कि मेरे पिता जो है वो सेवा की राजनीति करते हैं और लोग सत्ता की राजनीति करते हैं। आज तक जो भी काम उन्होंने किया है वो फिर जनता को सिर्फ और सिर्फ उससे लाभ मिला है, और वो जनता के लिए अपना समर्पण कर चुके हैं, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर चुके हैं। तो उन्होंने जो भी काम किया है एकदम निस्वार्थ होकर किया है, और लोग जो है वो अपना स्वार्थ भी उसमें मिला देते हैं, बल्कि जो काम किया भी थोड़ा बहुत वो भी अपने स्वार्थ के लिए काम किया। तो ऐसे नेता को मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए एक और मौका। ऐसे इंसान को मिलना चाहिए जिन्होंने निस्वार्थ होकर गढ़वा का इतना विकास कर दिखाया है। सृष्टि, आप ग्रेजुएट हो? नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, स्कूल में हूँ। आप स्कूल में किस क्लास? 11th में है। क्या लगता है गढ़वा में शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए? आप रांची में पढ़ती हो ना? शिक्षा के लिए अभी ऐसे ही कर दिया उन्होंने। 4 महिला कॉलेज खुले हैं ना गढ़वा में, वो हमारी बेटियों को, हमारे बहनों को, सब लोगों को इतना पढ़ाएंगे कि गढ़वा की जो बेटियां हैं वो इतना आसमान छुएंगी एक दिन। तो अभी वो काम चल रहा है और भी होगा। हमारे को जितना कार्यकाल मिला उतना में जितना कर सके मेरे पिता उन्होंने किया, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो अपना कॉलेज नहीं खोले हैं। और उसके बाद अभी जो टाइम मिलेगा उसमें और भी कॉलेज खुलेंगे। चलिए, सौम्या, उनकी एक और बेटी है। आपसे एक और सवाल, उन्होंने बेटियों का नाम लिया। अभी जो महिलाओं के लिए जो 1000 रुपये देने की जो बात हो रही है उसके बारे में हल्का जानकारी तो आपको होगा ही। कैसा लगता है ये योजना, कितना कारगर है? देखिए, ये योजना कारगर है पूर्ण रूप से, क्योंकि अब मैं एक महिला हूँ, मैंने अपनी माँ को देखा है घर में। मेरी माँ पहले हाउसवाइफ थी, अब वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। तो जब उनके पास कुछ पैसे आते थे तो वो उसे बचाने में लग जाती थी। और जब आज की तारीख में जब महिलाओं को हजार रुपए मिल रहे हैं दिसंबर से, मैं आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि दिसंबर से 2500 मिलने वाले हैं, तो उससे महिलाओं को सशक्तिकरण के रास्ते ले जाया जा रहा है। और उनके लिए ये
बहुत अच्छा नीति लाया गया है ताकि महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं अपने दम पर खड़ी हो। आज जब हम लोग चुनावी सभाओं को एड्रेस कर रहे हैं या फिर डोर टू डोर सबसे मिलने जा रहे हैं, महिलाओं की तरफ से मुझे, मेरी बहन को गले लगाया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी नीति लाई है सरकार। तो मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। जनता खुद कह रही है कि ये जो योजना लाई गई है, मैया सम्मान योजना, ये माताओं को, बहनों को, बेटियों को सम्मान देने की योजना है। तो ये दोनों बेटियां जो थी मिथिलेश ठाकुर की, इन्होंने कहा है कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा और सारी चीज़ों के लिए लगातार मिथिलेश ठाकुर लगे हुए हैं। यही कारण है कि जहां भी ये जाते हैं इनको सपोर्ट हो रहा है। अगर यह न्यूज़ या इंटरव्यू आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे तलाश टीवी चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।